तो दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने फेवरेट इंग्लिश लर्निंग चैनल स्कॉलर इंग्लिश पर। मेरा नाम है दीपिका कुमावत और मैं इस चैनल पर वेरियस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए इंग्लिश सब्जेक्ट टीच करती हूँ। तो बेसिकली आज के इस वीडियो में हम एक बहुत ही शानदार और इंटरेस्टिंग पोएम को डिस्कस करने वाले हैं जिसका नाम है द गोल्डन लाइट बाय श्री औरोबिंदो। तो चलिए हमारी पोयम में आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले हम हमारे पोएट के बारे में थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं। तो दोस्तों अगर बात की जाए हमारे पोएट के बारे में तो श्री औरोबिंदो इनका जन्म जो है वो 15 अगस्त 1872 कोलकाता वेस्ट बंगाल इंडिया में हुआ था। वो एक इंडियन पोएट, योगी, महर्षि एंड इंडियन नेशनलिस्ट थे। दोस्तों उन्होंने वंदे मातरम इस न्यूज़पेपर को भी एडिट किया था। उनके कुछ फेमस वर्क्स हैं जैसे कि सत्यवान एंड सावित्री, वन डे, रेवलेशन, ब्राइड ऑफ द फायर एक्सेट्रा। और लास्टली उनकी डेथ जो है वो 5 दिसंबर 1950 पौंडीचेरी इंडिया में हुई थी। तो दोस्तों ये तो हमने बात कर ली हमारे पोएट के बारे में। अब इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं और इस पोएम से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस कर लेते हैं। तो दोस्तों अगर बात की जाए इस पोएम के बारे में तो ये पोएम एक सोनेट है जो कि 3 क्वार्ट्रेंस एंड 1 कपलेट में बांटी गई है। और इसकी राइम स्कीम की बात करें तो वो है ए बी सी डी ई एफ जी जी। तो दोस्तों ये तो हमने बात कर ली कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में जो कि हमारे पोएम से रिलेटेड थे। अब इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे और जानेंगे कि इस पोएम में हमें क्या बताया गया है, यानी कि इस पोएम का थीम और मैसेज क्या है। तो चलिए आइए देखते हैं। दोस्तों अगर बात की जाए इस पोएम के बारे में तो ये पोएम एक स्पिरिचुअल और डिवाइन एक्सपीरियंस के बारे में है जिसमें पोएट अपनी लाइफ में एक गोल्डन लाइट के उतरने का एहसास बता रहे हैं। दोस्तों ये जो लाइट है वो सिर्फ दिमाग, बोलने की शक्ति, इमोशंस और एक्शंस को ही रोशन नहीं करती बल्कि पूरी जिंदगी को एक डिवाइन और पवित्र जर्नी बना देती है। इस पोएम में हर एक बॉडी पार्ट जैसे कि दिमाग, थ्रोट, हार्ट और फीट को सिंबलाइज करके दिखाया गया है कि कैसे डिवाइन प्रेजेंस इंसान के थॉट्स, वर्ड्स, फीलिंग्स और एक्शंस को प्योर और मीनिंगफुल बना देते हैं। पोएम का मेन थीम ये है कि जब स्पिरिचुअल इनलाइटमेंट हमारे अंदर आती है तो हमारा माइंड क्लियर हो जाता है, हमारी बातें पवित्र बन जाती है, हमारे इमोशन जो है वो लविंग हो जाते हैं और हमारे एक्शंस भी डिवाइन हो जाते हैं, यानी कि पूरा का पूरा इंसान एक लिविंग टेम्पल बन जाता है। तो इस तरीके से यहाँ पर बताया गया है। तो दोस्तों यही है आज की हमारी इस पोएम का थीम या फिर कहे तो मैसेज। अब इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे और इस पोएम का लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन देकर इस पोएम को अच्छे से डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर हमारी सबसे पहली लाइन है दाई गोल्डन लाइट केम डाउन इनटू माय ब्रेन, यानी कि पोएट कहते हैं कि एक गोल्डन लाइट यानी कि एक सुनहरी रोशनी जो गॉड या फिर डिवाइन पावर से आती है, यानी कि गॉड या फिर डिवाइन पावर की है, वो उनके दिमाग में जो है वो धीरे धीरे करके उतर गई है। यानी कि पहले पोएट के दिमाग में जो कन्फ्यूजन, उदासी और नेगेटिव थॉट्स के ग्रे रूम्स थे अब वो सारे जो है वो ब्राइट और क्लियर हो चुके हैं। दोस्तों ये जो लाइट है वो उनके सोचने और समझने की शक्ति को और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर रही है। मतलब अब वो और भी ज़्यादा स्मार्ट और पीसफुल वे में चीज़ों को समझ सकते हैं। जैसे कि एक अंधेरे रूम में लाइट आ जाए और सारी चीज़ें इजीली दिखने लगे, बस उसी तरह हमारे पोएट का दिमाग भी जो है वो ब्राइट हो चुका है। किस चीज़ से ब्राइट हुआ है तो स्पिरिचुअलिटी से ब्राइट हुआ है, क्योंकि उनके दिमाग में एक डिवाइन लाइट आ चुकी है, यानी कि एक डिवाइन पावर आ चुकी है। तो इस तरीके से यहाँ पर बताया गया है। एंड द ग्रे रूम्स ऑफ माइंड सन टच बिकेम, यानी कि पहले पोएट के दिमाग के जो ग्रे रूम्स थे, ग्रे रूम्स का मतलब है मतलब जो डल और उदास थॉट्स थे, जो नेगेटिव थॉट्स थे, वो अब सूरज की रोशनी से टच हो चुके हैं और एकदम से ब्राइट और फ्रेश हो चुके हैं। यानी कि दोस्तों ये जो ग्रे रूम्स है वो हमारी वरीज को, हमारे फियर्स और कन्फ्यूजन को दिखाते हैं। और सन टच का मतलब है कि अब सब कुछ जो है वो पॉजिटिव हो चुका है और क्लियर हो चुका है, क्योंकि वो जो लाइट है, वो जो डिवाइन लाइट है, वो हमारे पोएट के दिमाग में उतर चुकी है। हमारे पोएट के दिमाग के नेगेटिव थॉट्स को वो छू गई है, यानी कि सन टच हो चुकी है। तो इसलिए अब हमारे पोएट के जो मतलब कि जितने भी थॉट्स है, फियर्स है, वरीज है, कॉन्फ्लिक्ट्स है, वो सारे अब पॉजिटिव और क्लियर हो चुके हैं। मतलब कि दिमाग के हर एक कॉर्नर में पीस और हैप्पीनेस आ गई है। जैसे कि सोचो तुम्हारे रूम में जो है वो कोई ग्रे कलर की वॉल है और एक मैजिक सनलाइट बटन दबाते ही सब कुछ गोल्डन और हैप्पी हो जाए। बिल्कुल ऐसे ही पोएट का माइंड भी अब पॉजिटिव और काम हो चुका है, यानी कि शांत हो चुका है। तो इस तरीके से यहाँ पर हमारी इस दूसरी लाइन में बताया गया है।
अ ब्राइट रिप्लाई टू विजडम्स ऑकल्ट प्लेन, यानी कि अब पोइट का दिमाग हायर नॉलेज को समझ पा रहा है। यानी कि मतलब वो चीज़ें जो पहले उनके लिए मुश्किल थी, अब वो भी सारी चीज़ें जो है वो क्लियरली समझ आ रही है। दोस्तों, ये जो नॉलेज है वो ऐसी है जो नॉर्मल सोच से बहुत ज़्यादा ऊपर है। और अब जो पोइट है उस सोच को, यानी कि उस मतलब कि नॉर्मल सोच से ऊपर वाली सोच को कांटेक्ट कर सकते हैं, यानी कि उससे जो है वो कनेक्ट कर सकते हैं। मतलब अब उनके माइंड में सिर्फ सोचना ही नहीं बल्कि हायर ट्रूथ और बेटर आइडियाज़ भी आने लगे हैं। इस तरीके से यहाँ पर बताया गया है। अ काम इल्यूमिनेशन एंड अ फ्लेम। दोस्तों, यहाँ पोएट कहते हैं कि जो लाइट उनके माइंड में उतर रही है वो बहुत ज़्यादा पीसफुल है और साथ में एक फ्लेम भी है। फ्लेम है यानी कि फ्लेम यहाँ पर किस चीज़ का सिंबल है, तो एनर्जी और एंथुजियाज्म का सिंबल है। यानी कि जैसे जैसे वो लाइट जो है वो उनके माइंड में उतरी तो उनके अंदर जो है वो एनर्जी और एंथुजियाज्म ये भी आ चुके हैं। मतलब अब उनके दिमाग में शांति भी है और काम करने की एनर्जी भी है। दोस्तों, ये लाइन बताती है कि स्पिरिचुअल लाइट सिर्फ सोचने में ही हेल्प नहीं करती बल्कि आपको अंदर से स्ट्रांग और एक्टिव भी बनाती है। तो इस तरीके से यहाँ पर बताया गया है। दाई गोल्डन लाइट केम डाउन इनटू माई थ्रोट, यानी कि अब जो वो लाइट है वो हमारे पोइट के थ्रोट में, यानी कि अब गले में बोलने की शक्ति में उतर गई है। यानी कि अभी तक तो वो लाइट कहाँ पर थी, तो हमारे पोइट के माइंड में थी और वहाँ पर असर दिखा रही थी। लेकिन अब जो लाइट है वो धीरे धीरे करके हमारे पोइट के गले तक आ चुकी है। मतलब अब जो भी वो हमारे पोइट कुछ बोलते हैं तो वो सारी बातें प्योर और स्पेशल हो गई है। मतलब पहले जो नॉर्मल बातें होती थी अब वो वर्ड्स इंस्पायर करते हैं और पॉजिटिव फील देते हैं। जैसे तुम्हारी आवाज़ मैजिकल हो और जो भी सुनता है वो खुश हो जाए, बस उसी तरीके से हमारे पोएट का बोलना भी अब डिवाइन और मीनिंगफुल हो गया है। तो इस तरीके से यहाँ पर बताया गया है। एंड ऑल माई स्पीच इज़ नाउ अ ट्यून डिवाइन, यानी कि पोएट का बोलने का अंदाज अब एक म्यूजिक जैसा हो गया है। हर शब्द एक मेलोडी की तरह लगता है और सुनने वाले को हैप्पी फील कराता है। मतलब अब बोलना सिर्फ बात करना नहीं है बल्कि एक स्पेशल और डिवाइन एक्सप्रेशन है। सोचो जैसे तुम कोई गाना गाते हो और तुम्हारे वर्ड्स एक मैजिकल सॉन्ग बन जाते हैं जो सबको खुशी देते हैं। बिल्कुल ऐसे ही हमारे पोएट्स के वर्ड भी अब जो है वो मतलब कि बहुत ज़्यादा पवित्र और बहुत ज़्यादा खुशी देने वाले, यानी कि जॉयफुल हो गए हैं। इस तरीके से यहाँ पर बताया गया है। अपियन सॉन्ग ऑफ दी माई सिंगल नोट, यानी कि पोएट का हर एक वर्ड अब एक सॉन्ग बन चुका है जो कि सिर्फ गॉड को प्रेज करता है। दोस्तों, यहाँ पर सिंगल नोट का मतलब है कि अब हर वर्ड का फोकस सिर्फ डिवाइन पर है, स्पिरिचुअलिटी पर है और कोई भी डिस्ट्रैक्शन नहीं है। मतलब कि हर बात और हर शब्द सिर्फ गॉड के लिए है। जैसे कि तुम्हारा गाना सिर्फ तुम्हारे फेवरेट सुपर हीरो के लिए होता है, तुम्हारा हर नोट उसके लिए डेडिकेटेड होता है, वैसे ही हमारे पोएट के वर्ड भी अब जो है वो स्पिरिचुअलिटी के लिए या फिर डिवाइन के लिए जो है वो स्पेशल हो चुके हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर बताया गया है। माई वर्ड्स आर ड्रंक विद द इमॉर्टल्स वाइन, यानी कि पोएट कह रहे हैं कि अब उनके वर्ड जो है वो डिवाइन एनर्जी से भरे हुए हैं। जैसे कि कोई वाइन पीकर हैप्पी और इंस्पायर्ड फील करता है, उसी तरीके से इमॉर्टल्स वाइन का मतलब है कि डिवाइन जूस या फिर मैजिकल हैप्पीनेस। यानी कि मतलब जो भी वो कुछ बोलते हैं वो और भी ज़्यादा जॉयफुल और एनर्जेटिक हो गया है। जैसे कि सोचो तुम्हारे वर्ड्स में मैजिक जूस है जो सुनने वाले को खुशी देता है और एनर्जी देता है। वैसे ही पोएट के वर्ड्स भी अब जो है वो बहुत ज़्यादा पवित्र और लाइवली हो चुके हैं, यानी कि बहुत ज़्यादा होली और लाइवली हो गए हैं। इस तरीके से यहाँ पर बताया गया है। दाई गोल्डन लाइट केम डाउन इनटू माई हार्ट, यानी कि अब जो लाइट है वो पोएट के हार्ट में उतर गई है, यानी कि दिल में उतर गई है। और हार्ट मतलब फीलिंग्स और इमोशंस होता है। यानी कि इससे पहले हमने क्या पढ़ा कि इससे पहले जो है वो सबसे पहले वो डिवाइन लाइट कहाँ पर आई थी, तो हमारे पोएट के माइंड पे आई थी। फिर वो धीरे धीरे करके हमारे पोएट के गले तक पहुँची और अब वो कहाँ पर आ चुकी है, तो हमारे पोएट के हार्ट में, यानी कि दिल में आ चुके हैं। यानी कि पोएट के इमोशंस प्योर, लविंग और केयरिंग हो चुके हैं। मतलब अब उनके अंदर सिर्फ पॉजिटिविटी और काइंड फीलिंग्स है और लव का फ्लो जो है वो हर जगह हो रहा है। यानी कि सोचो तुम्हारे हार्ट में एक गोल्डन लाइट आ चुकी है जो हर नेगेटिव फीलिंग को बहुत ज़्यादा हैप्पी और लविंग बना देती है। बिल्कुल इसी तरह से हमारे पोएट का जो हार्ट है, यानी कि उनका जो दिल है, वो अब डिवाइन और प्योर, यानी कि बिल्कुल शुद्ध हो चुका है। तो इस तरीके से यहाँ पर बताया गया है। स्मिटिंग माई लाइफ विथ दाई एटर्निटी, यानी कि पोएट कहते हैं कि डिवाइन लाइट ने उनकी लाइफ में एटर्निटी मतलब कि एंडलेस और इनफाइनाइट फीलिंग डाल दी है। यानी कि पहले जो लाइफ टेम्पररी और शॉर्ट लगती थी, अब वो अनलिमिटेड और मैजिकल लग रही है। मतलब कि अब जो है वो हर एक मोमेंट स्पेशल और एटर्नल लगता है। इस तरीके से यहाँ पर वो बताने की कोशिश करते हैं। देन इसके बाद है
नाउ हैज़ इट ग्राउंड अ टेम्पल वेयर दाउ आर्ट। यानी कि अब पोइट का जो हार्ट है, यानी कि उनका जो दिल है, वो डिवाइन का टेम्पल बन चुका है। यानी कि हर एक फीलिंग और इमोशंस अब सिर्फ गॉड के लिए है, उनके लिए डेडिकेटेड है, कोई भी डिस्ट्रैक्शन नहीं है। मतलब अंदर एक स्पेशल पवित्र जगह बन चुकी है जहाँ सिर्फ डिवाइन है, जहाँ पर सिर्फ क्या है तो स्पिरिचुअलिटी है और गॉड के लिए ही जगह है, उनके ही थॉट्स है, उनकी ही दी गई एनर्जी है। तो इस तरीके से यहाँ पर बताया गया है। एंड ऑल इट्स पैशंस पॉइंट टवर्ड्स ओनली दी। यानी कि पोइट के डिज़ायर्स और पैशन सिर्फ डिवाइन के लिए हैं। यानी पहले जो वर्ल्डली या फिर सेल्फिश डिज़ायर्स थे, जो उनकी इच्छाएं थी, वो अब नहीं बची। यानी कि मतलब अब हर फीलिंग और हर एनर्जी जो है वो गॉड के लिए यूज़ हो रही है, उनको ही डेडिकेटेड की जा रही है। तो इस तरीके से यहाँ पर बताया गया है। देन इसके बाद है दाई गोल्डन लाइट केम डाउन इनटू माई फीट। यानी कि अब पोइट जो है वो मतलब कि क्या कहते हैं कि अब जो वो लाइट है वो पोइट के फीट में, मतलब कि उनके एक्शंस और चलने में उतर गई है। यानी कि मतलब अब उनके हर एक काम और उनका हर एक स्टेप जो है वो डिवाइन के लिए है, स्पिरिचुअल चीज़ों के लिए है। दोस्तों यहाँ पर जो फीट है उसका कनेक्शन अर्थ और एक्शन से है, और ये बताता है कि अब जो है वो मतलब कि हर एक स्टेप और हर जो काम हमारे पोइट करेंगे, वो सारे काम जो है वो स्पिरिचुअलिटी के लिए होंगे, डिवाइन के लिए होंगे और उनके लिए ही स्पेशल होंगे। तो इस तरीके से यहाँ पर बताया गया है। देन हमारी लास्ट लाइन आती है, माई अर्थ इज़ नाउ दाई प्ले फील्ड एंड दाई सीट। यानी कि पोइट के लिए पूरी दुनिया एक डिवाइन प्ले ग्राउंड बन गई है। मतलब कि हर जगह गॉड का प्रेजेंस है और लाइफ का हर काम उनके लिए डिवाइन है। तो इस तरीके से यहाँ पर बताया गया है। तो दोस्तों इस पोएम का ओवरऑल मैसेज देखें तो इस पोएम का मेन मैसेज ये है कि जब एक डिवाइन या फिर गोल्डन लाइट हमारे अंदर उतर आती है तो वो हमारे पूरे एग्जिस्टेंस को बदल देती है। ये लाइट हमारे दिमाग को क्लियर और ब्राइट बनाती है, जिससे हम कन्फ्यूजन और डार्कनेस से निकलकर विजडम और क्लैरिटी पा लेते हैं। ये हमारे वर्ड्स को डिवाइन बना देती है, जिससे हम जो बोलते हैं वो सिर्फ नॉर्मल बातें नहीं होती, बल्कि एक पॉजिटिव और अपलिफ्टिंग वाइब्रेशन होती है। ये हमारे दिल को एक टेम्पल बना देती है, जहाँ हर एक इमोशन और फीलिंग सिर्फ गॉड के लिए डेडिकेट होता है। और जब ये लाइट हमारे फीट में उतर जाती है तब हमारे एक्शंस और स्टेप और भी ज़्यादा डिवाइन पर्पस के लिए हो जाते हैं। यानी कि ओवरऑल ये पोइट बताना चाहते हैं कि असली स्पिरिचुअल अवेकनिंग तब होती है जब हमारे थॉट्स, स्पीच, इमोशन और एक्शन सभी एक ही डायरेक्शन में चलने लगे, और वो डायरेक्शन होती है डिवाइन के लिए, यानी कि स्पिरिचुअलिटी के लिए। तो दोस्तों इस तरीके से यहाँ पर बताया गया है। इसी के साथ हमारे इस पोएम का लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन यहीं पर ख़त्म होता है। आशा करती हूँ कि आपको ये पोएम अच्छे से समझ आई हो और पसंद भी आई हो। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर आपने अभी तक हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम पर इंग्लिश विद दीपिका कुमावत सर्च करके या फिर डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक के थ्रू, साथ ही साथ अभी जो आपको आपके स्क्रीन पर QR कोड दिख रहा है वहां से भी आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर जो कमेंट बॉक्स है वहां पर जो पिन कमेंट है वहां से भी डायरेक्टली आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, ताकि आप कभी भी किसी भी नए आने वाली वीडियोज़ को लेकर कोई भी अपडेट्स को मिस ना करें। और दोस्तों अगर आपको आज का ये वीडियो पसंद आया है या फिर हेल्पफुल लगा है तो डू लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर एज मच एज यू कैन। और अगर आपने इससे पहले वाली वीडियोस नहीं देखे हैं तो यहाँ पर मैंने एक प्लेलिस्ट प्रोवाइड कर दी है, जहाँ पर आप क्लिक करके वो सभी पहले वाली वीडियोस भी देख सकते हैं और एक्सप्लोर कर सकते हैं। टिल देन कीप लर्निंग। थैंक यू।